नमस्कार किसान भाइयों। इस साल बहुत से किसानों ने अपनी पुरानी और पारंपरिक खेती को छोड़कर औषधीय फसलों की खेती लगाई है। और जो सबसे ज़्यादा किसानों की पसंदीदा जो औषधीय फसल है वो है अश्वगंधा की फसल। क्योंकि अश्वगंधा की फसल बहुत ही कम समय में, कम मेहनत और कम खर्च में तैयार हो जाती है और अच्छा खासा मुनाफा इस अश्वगंधा की फसल से किसानों ने कमाया भी है। और जो बहुत से जो नए किसान थे जिन्होंने अश्वगंधा की खेती पहली बार ही लगाई थी, उनको इसमें नुकसान भी लगा है। क्योंकि नुकसान लगने का कारण ये था कि जो नए किसान थे उनको इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं थी। बहुत से किसानों ने तो अपने खेत में बीज डाला और उसका जर्मिनेशन ही नहीं हो पाया, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत से किसानों को नुकसान लग गया। और जो नए किसान हैं जो आगे अश्वगंधा की खेती करने पर विचार कर रहे हैं कि हम अश्वगंधा है या अकरकरा है, कोंच है या किसी भी औषधीय फसल की अगर आप लोग करने का आप लोग विचार बना रहे हो कि भविष्य में हम, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है और जो नई फसलें लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी जुलाई के बाद में, जुलाई अगस्त के महीने में, जून जुलाई अगस्त के महीने में वो फसलें लगाई जाएगी। तो अभी महीना चल रहा है फरवरी का, तो आप लोगों के पास में एक अच्छा एक समय है इस पर विचार करने का, पूरा प्लान बनाने का कि आप लोगों को कौन सी फसल लगानी है। क्योंकि समय से पहले ही आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आप लोग, जब आप लोगों के पास में समय नहीं रहेगा, आप लोग जून के महीने में अगर आप विचार बनाओगे, पूरी प्लानिंग करोगे, सब कुछ एक साथ हो जाएगा, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दोगे और फिर आप लोगों को नुकसान लगने का चांस कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो किसान भाई, अभी जो है आपके पास में एक अच्छा खासा समय है, 3-4 महीने का समय है। आप लोग जिस भी फसल को करने का विचार कर रहे हो, चाहे अश्वगंधा आप करने का विचार कर रही हो, अकरकरा है, ये कोंच है, ये सफ़ेद मूसली है, सतावर है, किसी भी औषधीय फसल करने का अगर आप लोगों का विचार है तो आप लोग थोड़ा सा बीज उसका खरीद लीजिए मार्केट से, उसका थोड़ा सा बीज। और अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर इसका 1 किलो आधा किलो बीज आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो मैं आप लोगों के लिए किसी भी औषधीय फसल का आप लोगों को मिनिमम कितना बीज चाहिए उतना उपलब्ध करवा सकता हूँ ऑल इंडिया में। तो किशन भाई, मेरा कहने का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेरे विचार आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को कोई भी नुकसान ना लगे, कि आप लोग थोड़ा सा बीज लेकर थोड़ी सी जगह में आप ट्रायल कर सकते हो किसी भी औषधि फसल के बारे में, जिससे किसान भाइयों आप लोगों को नुकसान लगने का चांस कम रहेगा। क्योंकि जो अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो पहले ट्रायल करने से ये फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, ये बात एक कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ, ये जो फसल है ये हमारी मिट्टी में, हमारे क्षेत्र की मिट्टी में, हमारे क्षेत्र के पानी से, हमारे क्षेत्र के वातावरण से ये फसल यहाँ हो सकती है। और इसमें कितने दिन में इसका जर्मिनेशन होता है, कैसा इसका पौधा होता है, कैसा इसका बीज होता है, बीज कहाँ से लेना है, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि आप लोग अगर समय पर संभल गए, समय पर आप लोगों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया, इसकी पूरी प्लानिंग करना शुरू कर दी, तो आप लोगों के सामने कोई समस्या नहीं आएगी। और आप सब कुछ जो जानकारी है वो अभी से आप जुटाना शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छा है कि ये क्या भाव बिकेगा, बीज क्या भाव मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसकी कितनी वैरायटी होती है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, हमारे क्षेत्र में कौन सी वैरायटी इसकी हो सकती है, हम मार्केटिंग कहाँ करेंगे और क्या भाव ये बिकता है। सब कुछ चीज़ों की अगर आप लोग पहले जानकर जुटा ले तो किशन भाई आप लोगों को नुकसान लगने का कोई चांस नहीं बचेगा। मेरा कहने का मकसद यही है किशन भाइयों कि आप कोई भी फसल का बीज लीजिए, थोड़ा सा बीज लीजिए उसका, और एक छोटी सी जगह बनाइए और वहाँ पर उसको डालकर उसका जर्मिनेशन करके एक बार देख लीजिए। क्योंकि जो औषधि फसलें हैं वो कभी भी उग जाती है, वैसा उसका कोई रिस्क नहीं है कि ये जब हम ट्रायल करेंगे तो ये बीज जर्मिनेशन नहीं होगा। कहीं भी इसकी फसल जो है उग जाती है किसी भी मौसम में, तो इसका आप एक ट्रायल ज़रूर करके देखें। क्योंकि जो बहुत से किसानों को नुकसान लगा इसी चीज़ से लगा है कि उनके क्षेत्र में ये फसल हो नहीं पाई। अगर हुई तो उन्होंने ज़्यादा खाद उसमें डाला, बहुत सी दवाएं उसमें डाली, तब जाके ये फसल हुई। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से समझ जाइए, पहले से इस चीज़ को कंफर्म कर ले, पहले से ही ट्राई कर ले। तो किसान भाई, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।